कुछ देर में पेपर समाप्त होने वाला है, केवल 8 मिनट रहते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स के साथ, पूछते हैं उनका पेपर रिव्यू, किस तरह का पेपर रहा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में उनका। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथम एक विश्वास। माई सेल्फ विलास कोतवाल, योर मैथ्स फैकल्टी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, आज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है। 28 जनवरी की तारीख है आज। स्टूडेंट्स का इस एग्जाम को लेकर काफ़ी स्ट्रगल रहा है। 2020 की नोटिफिकेशन थी, 2022 में एक बारी एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट आने के बाद कैंसिल हुआ। देन 2023 में भी एक बारी फेब में इसके जो है एडमिट कार्ड रिलीज हुए, लेकिन एक दिन पहले जो है एग्जाम को कैंसिल करा दिया गया। तो आज फाइनली इस एग्जाम, ये जो एग्जाम है अपने अंतिम चरणों पर है और केवल 5 से 7 मिनट रहते हैं जो एग्जाम खत्म होने वाला है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स रिव्यूज कि स्टूडेंट्स का किस तरह से इस एग्जाम को लेकर कहना है कि आसान था या टफ था। पुराने जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था, पहले यही एग्जाम जो पहले हुआ था, उसके रिगार्डिंग लेवल कैसा था। तो स्टूडेंट से वार्तालाप करते हैं, मिलते हैं आपको। फाइनली स्टूडेंट्स आ चुके हैं, चलिए लेते हैं इंटरव्यू। सो एक और एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका व्हाट्स योर गुड नेम? अंकिता जम्वाल। ओके, अंकिता जम्वाल जी, सबसे पहले बताइए आपका पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत लेंथी था, बहुत ज्यादा, और मतलब मैथ और इवन साइंस तो आउट ऑफ सिलेबस थी बीच में बहुत ज्यादा। और पिछली बार जैसे कि हमारा जो एग्जाम था उसमें प्रॉपर सेक्शंस बनी थी, इस बार ऐसे ही दे दिया था, रैंडम टाइप। ओके, तो अंकिता जी, पिछली बारी आपका क्या स्कोर था? 95.3। 95.3, मतलब कह सकते हैं कि पिछली बारी के ये जेन्युइन एस्पिरेंट है, जो कि सिलेक्टेड कह सकते हैं आप। तो इस बारी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, अब पता नहीं। तो अटेम्प्ट कितना है? एक अटेम्प्ट तो 102 तक किया है, क्योंकि बहुत लेंथी पेपर था। और मैथ्स के क्वेश्चंस में क्या था कि जैसे कि वो दिए हुए थे कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर कर उसके बाद उसके आंसर बताने, कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं, तो वो बहुत लेंथी चला गया काम। तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, पिछली बारी के कंपैरिजन में लेवल थोड़ा सा ऊपर था? हाँ, मेरे हिसाब से ऊपर था, और लेंथ वाइज भी पिछली बार पेपर लेंथी नहीं था इतना, इस बार पेपर लेंथी था बहुत ज्यादा। ओके ओके, तो क्या बेसिकली मिक्स थे, बहुत इजी भी थे और बहुत टफ भी थे, ऐसा नहीं है, बीच में मॉडरेट बोल सकते हो आप पेपर। ओके, मॉडरेट लेवल था पिछली बार, इनका स्कोर भी अच्छा था। तो एक ऑनेस्ट रिव्यू हमें अंकिता की तरफ से, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखिए सेकंड एस्पिरेंट हमारे सामने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। ओके, राहुल शर्मा, सबसे पहले बताइए कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर नॉर्मल, मतलब अभी तक आप कुछ क्वेश्चन गलत थे जिसके कारण कुछ अभी हम पता नहीं कर सकते। अभी वो आंसर शीट आएगी, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में मतलब गलतियाँ आ रही हैं इनके। मैथ्स के कोई 1-2 क्वेश्चन है जिसमें गलती है, स्टैट का भी क्वेश्चन है उसमें एक मतलब कन्फ्यूजन है। तो ये मतलब फिर मैं अपना व्यू बता नहीं सकता कैसा है, वो की चेक करने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कैसा है। बट ये कि ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब इन्होंने थोड़ी अकाउंटेंसी। पिछली बारी कितना स्कोर था आपका? मेरा पिछली बार स्कोर था 98। 98 था। सो ये सिलेक्टेड है पिछली बारी के, तो इस बारी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिलेक्ट हो जाएंगे, इस बारी भी है। ओह, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। कितना अटेम्प्ट है आपका? अटेम्प्ट है 100 और 105 के अराउंड मेरा अटेम्प्ट है। 105 के आसपास का अटेम्प्ट है। तो मुझे बताएं, पिछली बारी के कंपैरिजन में अगर आपको लेवल को बताना हो तो क्या? लेवल तो बहुत अच्छा लेवल था। अकाउंटेंसी इस बार बहुत अच्छी डाली हुई थी इन्होंने। अकाउंटेंसी का जो मतलब एक जो पिछली बार सेकंड पार्ट अच्छे से मतलब आसान या ना, बहुत चैलेंजिंग, एक कॉन्सेप्चुअल भी थी और कुछ फैक्चुअल भी थी। जो हम मतलब इनकम टैक्स का जो था वो ज़्यादा मतलब इन्होंने डीप डाल दिया था, जो बच्चों ने मुझे लगता है इतना पढ़ा नहीं होगा, जो इन्होंने कोई इनकम टैक्स के क्वेश्चन डाले थे। ओके ओके, तो राहुल जी का ये ऑनेस्ट ओपिनियन था। थैंक यू सो मच राहुल। अच्छा, नेक्स्ट एस्पिरेंट हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह। विक्रम जी, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। ओके, डिस्ट्रिक्ट रामबन से हैं। विक्रम जी, हमें बताओ सबसे पहले तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एग्जाम था। अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम था। तो क्या कहेंगे आप, पिछली बार आपने पेपर दिया था, आपके कितना स्कोर था? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना होता है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, आपका शुभ नाम? पवन सिंह सर। क्या नाम है? पवन सिंह। पवन सिंह। ओके, पवन सिंह नाम है। कहाँ से हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से। डिस्ट्रिक्ट रामबन से है। पवन सिंह जी, सबसे पहले आप बताइए आपका पेपर कैसा हुआ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट? पेपर ठीक ही हुआ। तो पिछली बार आपने एग्जाम दिया था? हाँ, दिया था, उससे ठीक है। पिछली बार कितना स्कोर आया था आपका? तो नॉर्मल था उस टाइम, 60 प्लस था। 60 प्लस। हाँ। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बारी की, उससे अच्छा पेपर हुआ है? हाँ, पेपर अच्छा हुआ। आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी थी या पेपर का लेवल अच्छा था? नहीं, पेपर भी ठीक था। लेवल आसान था या आपकी तैयारी अच्छी? ठीक था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। कौन सा सेक्शन आपको थोड़ा सा टफ लगा? सेक्शन इसमें खास मैथ थोड़ा सा। मैथ थोड़ा सा चैलेंजिंग था। हाँ, मैथ। और कौन सा इजी सेक्शन रहा आपके लिए? सभी नॉर्मल थे। ओके, कितने अटेम्प्ट करके आए पवन जी आप? मैंने किए हैं 85। 85 अटेम्प्ट किए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सो एक और एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? दीपांशु गुप्ता। ओके, दीपांशु जी, सबसे पहले हमें बताइए क्या लेवल रहा एग्जाम का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का? एग्जाम मैं मॉडरेट ही कहूँगा, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट कहेंगे। तो हमें बताइए, पिछली बार आपने एग्जाम दिया था? हाँ, क्या स्कोर था आपका? मेरा था 65। 65 था। इस बारी क्या बोल रहे हो आप, इतना बताइए, क्या पिछली बारी से ज्यादा मुश्किल था या आसान था?
थोड़ा सा कहूँगा टफ हल्का सा थोड़ा सा हल्का सा टफ था। तो कौन सी सेक्शन आपको थोड़ी सी ज्यादा चैलेंजिंग लगी? मैथ्स। ओके, मैथ्स जो कि है कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं मैथ्स एक चैलेंजिंग सबके लिए बना हुआ है, कोई बात नहीं। और कौन सा सेक्शन आप कहेंगे कि सबसे आसान था, मतलब आपको? साइंस ठीक थी, कंप्यूटर भी ठीक था। ओके, साइंस और कंप्यूटर। तो कितना कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने किया तो है कोई 100 तक। 100 अटेम्प्ट किया है, तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? कुछ कह नहीं सकते कुछ कह नहीं सकते। ओके, की बाद देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। एक और एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो व्हाट्स योर गुड नेम? गुरजीत सिंह। ओके, गुरजीत सिंह जी, सबसे पहले बताइए हमें आपका पेपर कैसा हुआ? नॉर्मल नॉर्मल मॉडरेट लेवल का ठीक था। आपका कैसा हुआ? मेरा अच्छा हो गया तकरीबन। अच्छा, पिछली बार आपने एग्जाम दिया था, हाँ हाँ बिल्कुल। क्या स्कोर था आपका? पिछली बार था 82। 82, दैट इज अ गुड स्कोर। 82 एक अच्छा स्कोर है। तो आप मुझे पहले एक चीज बताइए, पिछली बारी के कंपैरिजन में इस बारी का लेवल कैसा था? लेवल पिछली बारी का कंपैरिजन में थोड़ा हाई था इस बार। ओके, सब कंसिस्टेंटली यही कह रहे हैं। कौन सी सेक्शन थोड़ी सी चैलेंजिंग थी आपके लिए? मेरा जो साइंस पोर्शन जहाँ से मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से खुद फॉलो कर रहा था, इसलिए साइंस बैकग्राउंड मुझे थोड़ा टफ लगा और ज़्यादा क्वेश्चन। मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स नॉर्मल लेवल था। मैथमेटिक्स नॉर्मल लेवल था। ये पहले ऐसे एस्पिरेंट मिले जिन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, इट वेरीज कि किसकी कितनी प्रैक्टिस है। सो टफ एंड जो आसान और टफ की भाषा है वो सबके लिए अलग अलग है, परिभाषा उसके लिए। ठीक है, अच्छा तो मैथ मेरा अपना सब्जेक्ट था इसलिए मुझे इजी लगा ये। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ ना, अपनी अपनी जिसको मैथ्स आता है उसके लिए इजी है, जिसको नहीं आता उसके लिए टफ है। वैसे ही ये कह रहे हैं कि साइंस बैकग्राउंड को साइंस इजी लगी, तो आर्ट्स में कहीं ना कहीं आपको जो जीएस के सब्जेक्ट्स उनमें दिक्कत रही होगी। दिक्कत रही बीच बीच में कुछ चीज़ें। कितना अटेम्प्ट है आपका? मेरा 106 106 अटेम्प्ट है। तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? अप्रॉक्स 90। देखते हैं, आप आंसर की चेक करके पता लगेगा। ओके ओके, तो मतलब होली सोली आप क्या कहना चाहिए, पिछली बारी के कंपैरिजन में ये लेवल कितना ऊपर था? ये मॉडरेट टू हाई था। पिछली बार जो था नॉर्मल टू मॉडरेट था, इस बार मॉडरेट टू हाई है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू। क्राउड देख सकते हैं आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर। ये क्राउड नहीं, ये उम्मीदें हैं, शायद बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, सालों की मेहनत है। ये मेहनत का, जैसे कि अभी आपको पता है पेपर खत्म होने में कुछ मिनट बाकी हैं, तो कुछ पेरेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो वेट कर रहे हैं अपने अपने बच्चों का, कोई भाई बहन जो पेपर देने आए हैं। तो एक हम पब्लिक ओपिनियन के लिए अंकल मिले हैं। जी अंकल, आपका शुभ नाम? गुलाम नबी। ओके अंकल, आपके घर से कौन आया पेपर देने, किसके साथ? ये दो बेटे बेटियां हैं। अच्छा, एक बेटी है, एक बेटा है। ओके, अंकल का एक बेटा है एक बेटी है। तो जैसे कि हमें पता है कि अंकल इस एग्ज़ाम के लिए जो है 2020 की नोटिफिकेशन थी, फिर 2022 में एक बार ये पेपर हुआ, फिर कैंसिल हुआ रिजल्ट आने के बाद, फिर 2023 में एक बारी फिर इसकी जो है एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे, और 24 में जाके अब ये एग्जाम जो है संपूर्ण अपने अंतिम चरणों पर है। तो किस तरह का स्ट्रगल फेस किया एज अ बीइंग अ पेरेंट आपने, और स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरे जो बेटे बेटी है उसने पहले नहीं एग्ज़ाम दिया है, पहले फेस में नहीं दिया है, क्योंकि उस वक्त वो स्टडी कर रहे थे। तो इस वक्त ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एफए का। ओके, दोनों दोनों बच्चों में से किसी ने भी नहीं दिया था? पहले नहीं दिया था। तो किस तरह की पढ़ाई वगैरह, कैसी मेहनत है, क्या उम्मीद लगा रहे हो आप? पढ़ाई तो बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, हर एक बच्चा जो मेहनत करता है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसलिए करेंगे, कोशिश तो करेंगे सारे के सिलेक्ट हो जाएं। चलिए देखिए, जैसे पेरेंट्स का भी कहना ये है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जेकेएसएसबी को भी इस पे सोचना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए। तो चलिए अंकल, ऑल द बेस्ट आपको, होपफुली आपके बच्चों का पेपर अच्छा रहे,